नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन प्रतिका। आज हम लोग डायरेक्ट रीसेलिंग और ऐप रीसेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोनों का मतलब समझा दूं। डायरेक्ट रीसेलिंग होता है कि आप कोई भी सामान खरीद कर लाए और फिर उसे अपना मार्जिन रख के या तो घर पे किसी को बुलाकर कि आओ मेरे पास ये सामान है, मैं ये बेचती हूँ, ऐसे करके उन्हें बेचा, या फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब के थ्रू आपने बेचा। उसे कहता है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब खुद होलसेल मैन्युफैक्चरर से खरीदना और आकर अपना मार्जिन रख के बेचना। सेकेंड होता है ऐप रीसेलिंग। जैसे कि वूपलर एक ऐप है, उसमें क्या होता है, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट आपने लिया, आपने उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं एक ही प्रोडक्ट की। उस प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ आपने अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर किया और जैसे ही किसी का ऑर्डर आया उसमें से आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और जो आप जितना मार्जिन, जैसे 450 का सामान आपको लगा 500 में बिकेगा, आपने 50 रुपये उसमें मार्जिन रखा, तो 50 आपके पास या बैंक अकाउंट में या पेटीएम में जो भी आपको कन्वीनियंट है वो डाल दीजिए, उसमें आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग और ऐप रीसेलिंग में। अब मैं दोनों की आपको अच्छी बातें और बुरी बातें बताती हूँ या कौन सा बेटर है कंपैरिजन करने का कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और फ़ायदा लगता है वो है स्टॉक का। जब भी आप डायरेक्ट रीसेलिंग करते हो ना, तो आपके पास आपको स्टॉक रखना पड़ता है और स्टॉक रखने के लिए आपको होलसेल मार्केट जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फिर वहाँ से आपने सामान ख़रीदा, फिर घर आए, फिर उसे रखा, उसे मेंटेनेंस करने का ज़रूरत है। फिर ज़रूरी नहीं है आप जितना भी ख़रीद के लाए सारे का सारा बिके, डेड स्टॉक भी बच जाते हैं कई बार। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक होता है डायरेक्ट सेलिंग में। वहीं ऐप में क्या होता है, जैसे ट्रेंड बदलते रहता है, आज ये कुर्ती बहुत चल रही है बट हो सकता है 2 महीने बाद ये नहीं चले। अगर आप खरीद कर ले आए होलसेलर से तो वापस तो आप नहीं दे सकते जाके, पर वही ऐप में आपको सिर्फ एक फ़ोटो, उस ऐप से फ़ोटो लिए और फॉरवर्ड कर दिए। अब वो पसंद आया तो ले लिया, नहीं आया तो अगले हफ्ते जो नए आएंगे उनको भेजेंगे। कम से कम मेरा डेड स्टॉक तो नहीं बढ़ रहा है ना। और एक चीज़ मुझे डायरेक्ट सेलिंग की ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि जब आप डायरेक्ट सेल करते हो तो आप देख सकते हो क्वालिटी को छू के, कपड़े को या फिर जो भी आप मटेरियल, जो भी सामान बेचते हो उसको छू कर देख सकते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है। पर वही ऐप के थ्रू जब आप बेचते हो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने सिर्फ फ़ोटो देखी और फ़ोटो के बेसिस पे ही वो खरीद रहा है, फ़ोटो के बेसिस पे ही आप बेच रहे हो। तो ये एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि आप देख नहीं सकते छू कर या फिर फील करके कि वो प्रोडक्ट आखिर है कैसा। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है ऐप की वो ये है कि आप घर पे बैठे कर रहे हो, घर पे बैठे ही फ़ोटोज़ आपने स्क्रॉल किया, देखा ये अच्छी लग रही है, ये मुझे भेजना है, तो मुझे इसमें इतना प्रॉफिट रखना है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए किसी को ड्रेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ ऐप में गई और मैंने ड्रेसेस देखने शुरू कर दिए। यहीं पर मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है, समझिए ये वाली। इसका दाम है 328 रुपये, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 328। अब मुझे लगता है कि ये जो ड्रेस है, इसकी जो क्वालिटी है, मुझे लगता है ये आराम से 500 में बिक जाएगी, मुझे लगता है। या फिर मुझे लगता है वो कस्टमर ऐसा है कि वो 500 में ज़रूर इसको लेगा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, इसमें जाना है, जबकि प्राइस 328 है, मैं इसको बढ़ा के इसको 600 में बेच सकती हूँ या जितना प्राइस है उतने में भी बेच सकती हूँ। जितना प्रॉफिट रखना है ये मेरा डिसीजन है। अब मैंने इसको 500 में सेट कर दिया, मुझे इसको 500 में ही बेचना है। तो 500 फॉर कन्फर्म एंड प्लेस ऑर्डर आप करोगे। यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लो। चलिए एक बार लार्ज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो आपको कस्टमर ने एड्रेस दिया है वो एड्रेस फिलअप कर लीजिए, या फिर मैं ये एड्रेस बुक में जो आपको रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके आप एड्रेस सेव कर लो। तो फिर आप बस सेलेक्ट किया, सेव एंड कंटिन्यू किया और ऑर्डर प्लेस हो गया। तो जब आप ऐसे ऑर्डर प्लेस करते हो तो इसमें आपका कितना मेहनत रहा, सिर्फ इतना कि फ़ोटो भेजी आपने, आपको आपके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में 20 जन हैं, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 20 जन हैं, 20 में से एक को पसंद आई, एक ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने मार्जिन रखा था 50 रुपये का या 100 रुपये का, आपका एड्रेस सेव किया हुआ है। सिर्फ जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न में आप ऑर्डर प्लेस करते हो वैसे ही ऑर्डर प्लेस करना है और हो गया काम। आपके पास आपकी मार्जिन की पूरी हेडेक उनकी है, वही जाके डिलीवरी देंगे, वही जाके कैश ऑन डिलीवरी उठाएंगे पैसा, और आज आप जैसे ही उनको पैसा मिल गया वो आपको वापस आपका मार्जिन डाल देंगे आपके बैंक अकाउंट में या पेटीएम में। वैसे मेरे रीसेलिंग पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं लाइव भी आऊँगी, कमिंग वीक में आ रही हूँ। मैं कब आऊँगी, टाइम वगैरह सब कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी, कमेंट में भी लिख दूँगी कि कब आऊँगी, बट मैं बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ। आपकी जो भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड आप मुझे उस टाइम पूछ सकते हो, मैं आपके सारे रीसेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करूँगी। एक और चीज़ अच्छी बात है, जैसे बात आई तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है कि ये सारे जो रीसेलिंग ऐप्स होते हैं ये चीज़ें मुझे बैंक के डिटेल्स मांग रहे हैं,
तो क्या इन ऐप्स को बैंक के डिटेल्स देना सेफ़ है? तो मैं एटलीस्ट वूपलर के लिए तो आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी मन में डाउट है कि पता नहीं मेरा सेफ़ रहेगा या नहीं बैंक डिटेल्स देने में, तो इसमें ऑप्शन है आप पेटीएम भी करवा सकते हो। पेटीएम के सिर्फ मोबाइल नंबर देना होता है, अपना मोबाइल नंबर दे दो और जब आपको लगे धीरे धीरे कि हर हफ्ते या फिर हर टाइम से आपकी पेमेंट जो है वो आ रही है, आपको विश्वास हो जाए, तब अपना बैंक अकाउंट दे देना। या आपको नहीं ज़रूरत है, आपको हमेशा पेटीएम ही रखना है, तो पेटीएम से ही उठाओ, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस। एक बात और, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ व्हाट्सएप से सेल करने का या फेसबुक से सेल करने का, पर मुझे इतना अच्छा पता है रिस्पांस नहीं मिल रहा है प्रीतिका, पता नहीं क्या मैं ऐसा गलत कर रही हूँ कि मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ पर मुझे कस्टमर नहीं मिल पा रहे ऐप के थ्रू। तो मैं इसके लिए सोल्यूशन दूंगी कि वूपलर का खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वूपलर के ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लेना आप। उसमें वो लोग ने अलग अलग से वीडियो बना के बताए हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कैसे सेल बढ़ा सकते हो, फेसबुक के थ्रू कैसे सेल बढ़ा सकते हो, कैसे पूरा यूज़ ले सकते हो, निचोड़ सकते हो इन ऐप्स को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिले। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में नए हो, आपने सबको देखा है कि रीसेलिंग कर करके सब इतना कमा रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी रीसेल करना चाहती हूँ, सामान बेचना चाहती हूँ, तो आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो ऐप के थ्रू करो। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ कुर्तियाँ बेचना चाहते हो या सिर्फ बेडशीट्स बेचना चाहते हो तो भी आपको बेडशीट खरीद के ला के घर पर रखनी पड़ेगी, उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपसे खरीदेंगे, आपके रेट पे, आपके डिज़ाइंस उनको पसंद आए नहीं आए, हमें कोई चीज़ की गारंटी नहीं है। तो अगर आप जस्ट शुरू कर रहे हो तो आप ऐसे शुरू करो कि यही सब फॉरवर्ड कर करके शुरू करो, ये सारे फ़ोटोज़, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ोटो फॉरवर्ड करने होते हैं और कुछ भी नहीं करना होता। बाद में आप अपना प्राइस लगा के आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो आप शुरुआत के लिए मैं बोलूँगी कि आप पहले ऐप के थ्रू बेचो। जैसे जैसे आपको कस्टमर बढ़ते गए और आपके ग्रुप में ऐड होते गए लोग कि हमें भी लेना है, हमें भी लेना है, तो आप धीरे धीरे ना, आपको अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे लगे कि आपको कोई बेडशीट का होलसेलर मिल जाए जो काफ़ी अच्छी बेडशीट्स कम रेट में देती है, तो आप उसे डायरेक्ट खरीदो। और फिर जैसे नॉर्मल डायरेक्ट रीसेलिंग होता है, अपने घर पे स्टॉक रखो, उसकी फ़ोटोज़ भेजो और फिर उसे बेचो। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट एक बार आपकी फ्लो ऑफ इनकम तो शुरू हो गई ना, तो आप इनकम आए हुए पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो उतना तकलीफ नहीं होगा। शुरू से हम इन्वेस्ट कर दें और फिर वो डूब जाए तो बहुत तकलीफ होती है। वही मैं बोलूँगी, अगर आप एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट सेलर हो, आपके पास काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है जो आपसे प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, तभी भी आप इन ऐप का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी कस्टमर बेस है, तो आप आराम से वो सब सिर्फ फ़ोटोज़ ही तो शेयर करने हैं, वो करिए। अगर वो भी आपके साथ साथ बिक रहे हैं तो कितना प्रॉफिट है ना, सिर्फ आपको एक फॉरवर्ड करना है, जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट में वैसे प्लेस करना है और प्रॉफिट भी चला गया अपने पॉकेट में। तो ये मैंने कोशिश की है दोनों को कंपेयर करने की कि डायरेक्ट सेल करना बेटर है या फिर ऐप के थ्रू सेल करना बेटर है। आपके सुझाव मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आप ऑलरेडी रीसेलिंग कर रहे हैं, तो इसमें से बेटर ऑप्शन आपको कौन सा लगता है और क्या आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।